सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। महाकवि भास रचित इस विश्व प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासव दत्तम के इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस नाटक के कुल 6 अंकों में से प्रथम अंक को हम पढ़ रहे थे। पूर्व के कुछ वीडियोस में हमने बताया कि अवंतिका का वेश धारण करके वासव दत्ता और सन्यासी का वेश धारण करके योगेंद्रायण, जो कि उदयन के महामंत्री हैं, ये दोनों वासव दत्ता और योगेंद्रायण वेश परिवर्तन करके आश्रम में पहुंचते हैं और उस आश्रम में मगधराज दर्शक की बहन पद्मावती भी उपस्थित होती है। तो वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है इसको हम देखते हैं। योगेंद्रायण कहते हैं स्वगतम यानी अपने मन में, एवं इस प्रकार, ऐसा सा मगधराज पुत्री पद्मावती नाम, ऐसा यानी यह, सा यानी वह, मगधराज पुत्री पद्मावती नाम, मगधराज की पुत्री पद्मावती है। कौन है ये? या यानी जो, पुष्पक भद्रादिभिरादि कैरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यति थी। ये कौन है? ये वही पद्मावती है जिस पद्मावती के लिए पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों ने महाराज उदयन की पत्नी होने का भविष्यवाणी की है। पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि इस पद्मावती का विवाह उदयन से होगा। यह वही पद्मावती है। क्योंकि योगेंद्रायण उदयन का मंत्री है और उदयन को एक संकट से बाहर निकालने के लिए योगेंद्रायण ने सन्यासी का वेश धारण किया और ये सब जगह प्रचार किया कि योगेंद्रायण और वासव दत्ता अग्नि में जल करके मर चुके हैं। और इस नाटक के माध्यम से योगेंद्रायण पद्मावती का विवाह महाराज उदयन से करवाना चाहते हैं। इसी संकल्प को लेकर के योगेंद्रायण और पद्मावती अपने कार्य के लिए निकले हैं। जब योगेंद्रायण को महसूस होता है कि ये वही पद्मावती है जिससे हम चाहते हैं कि वत्सराज उदयन से जिसका विवाह हो जाए, ये वही पद्मावती है। जब उस पद्मावती को योगेंद्रायण देखते हैं तो किस प्रकार का भाव उनके मन में प्रस्फुटित होता है, उसको इस श्लोक के माध्यम से योगेंद्रायण बतलाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पादुपजायते भर्तृदाराभिलाषी तत्वादस्याम में महति स्वता। कहते हैं प्रद्वेष यानी विद्वेष, द्वेष, घृणा, जो घृणा है, नफरत जो है, अथवा बहुमान, बहुमान यानी अत्यधिक सम्मान, अत्यधिक घृणा और अत्यधिक सम्मान, संकल्पात उपजायते, संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। वृत्तदाराभिलाषी तत्वात् अस्याम में महति स्वता। वृत्तदाराभिलाषी तत्वात् यानी स्वामी की पत्नी की इच्छा के कारण मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह मेरे स्वामी की पत्नी बनने वाली है पद्मावती। इस वजह से अस्याम, इस पद्मावती में यानी मुझे, महति यानी बहुत अधिक, स्वता यानी आत्मीयता अस्ति है। इसको देखने मात्र से मेरे मन में इसके प्रति एक स्नेह उत्पन्न हुआ, एक आदर का भाव उत्पन्न हुआ। वह क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ऐसा लग गया कि यह वही पद्मावती है जो मेरे स्वामी वत्सराज उदयन की पत्नी होने वाली है। तो मेरे भर्तृ की पत्नी होने की वजह से, संभावित पत्नी होने की वजह से, अकस्मात ही मेरे हृदय में इस पद्मावती के लिए एक बहुमान आदर का भाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि
जो घृणा और सम्मान है वो अपने संकल्प से उत्पन्न होते हैं, अपने भाव से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से योगेंद्रायण स्वगतम अपने मन में सोचते हैं। स्वगतम का मतलब अपने मन में, इसको कहा उन्होंने, किसी को ये कहा नहीं, केवल अपने मन में सोचा है। वासव दत्ता क्या कहती हैं? स्वगतम। फिर वासव दत्ता अपने मन में सोचती है। वासव दत्ता उदयन की प्रथम पत्नी है। अपने पति को संकट से निकालने के लिए वह भी इतना बड़ा त्याग करती है कि वह भी चाहती है कि पद्मावती का विवाह उदयन से हो जाए और उदयन अपने जो शत्रु राजा है उनको परास्त करके अपने राज्य को वापस प्राप्त कर ले। तो वासवदत्ता क्या सोचती है? स्वगतम, मन में, राजदारिका इति श्रुत्वा, राजदारिका इति श्रुत्वा भगिनिका स्नेहो अपि संपद्यते। राज राजदारिका, राजदारिका का मतलब राजकुमारी। राजकुमारी इति श्रुत्वा, इस प्रकार से सुन करके, भगनिका स्नेहो अपि संपद्यते, जिस प्रकार एक बहन का दूसरी बहन के प्रति स्नेह होता है, उसी प्रकार से बहन के सदृश स्नेह मुझे उत्पन्न हो रहा है। ततः परिसति पद्मावती सपरिवारा चेटीच, उसके पश्चात नाटक में परिसति प्रवेश करती है पद्मावती सपरिवारा, परिवार सहित, और चेटी भी। चेटी कहती है एतत्तु भृतदारिका इमं आश्रम पदम परिसतु। चेटी क्या कहती है? चेटी कहती है एतु भृतदारिका इमं आश्रम पदम परिसतु, अर्थात आप इस, हे राजकुमारी जी, आप इस आश्रम में एतु एतु प्रवेश करें, आए। ततः परिविशत्युपविष्टा तापसी, तब बैठी हुई तापसी का नाटक में प्रवेश होता है और तापसी स्वागतम राजदारिकाया, राजकुमारी का स्वागत है। वासवदत्ता कहती है इयं सा राजदारिका अभिजनानुरूपम खलु अस्या रूपम। अच्छा, यह राजकुमारी है, इसका रूप इसके गुणों के अनुरूप, कुल के अनुरूप ही कमनीय है, सुंदर है। पद्मावती कहती हैं आर्य वंदे, हे आर्य वंदे, वंदामी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तापसी कहती है चिरंजीव, दीर्घायु बने, प्रविशे जाते प्रविश तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम। जो तपोवन है, तपोवन तो अतिथियों के अपने घर जैसे ही होते हैं। तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम, तपोवन तो अतिथियों के अपने स्वयं के घर के समान ही होते हैं, आप आए। पद्मावती कहती है भवतु भवतु आर्य विश्वस्तास्मि, अनेन बहुमान वचनेन अनुग्रहितास्मि। आर्य विश्वस्तास्मि, मैं आश्वस्त हो गई हूं, अनेन बहुमान वचनेन, बहुमान यानी इस सम्मान युक्त वचनों के द्वारा मैं निसंदेह अनुग्रहित हुई हूं, अनुग्रहितास्मि, मैं अनुग्रहित हुई हूं, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। वासवदत्ता कहती है नहीं रूपम एव वागपि खलु अस्या मधुरा, इसका तो रूप ही सुंदर नहीं है। पद्मावती के विषय में कहती हैं कि इनका केवल रूप ही सुंदर नहीं है, वाग अपि खलु अस्या मधुरा, इसकी जो वाग अर्थात जो वाणी है, वाणी भी इसकी मधुरा, मधुर है। तापसी कहती है भद्रे इमाम तावद भद्र मुखस्य भगिनिकाम कश्चित राजा न वरयति। इमाम तावत भद्र मुखस्य भगिनिकाम कश्चित राजा न वरयति, अर्थात इमाम,
इस पद्मावती को भद्रमुखस्य भगिनीकाम, यानी राजा की बहन इस पद्मावती को कश्चित राजा न वरयति, कोई राजा इसका वर्ण नहीं करता है क्या? किसी से इसका विवाह अभी तक निश्चित नहीं हुआ है क्या? इस प्रकार से तापसी कहती है। उसके पश्चात चेटी कहती है, अस्ति राजा प्रद्योतो नाम उज्जैन्यः सह दारकस्य कारणात् दूत संपातम करोति। अस्ति राजा प्रद्योतो नाम, प्रद्योत नाम के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? उज्जैन्यः, उज्जैनी के प्रद्योत नाम के राजा हैं। सह दारकस्य कारणात्, उन्होंने राजकुमारी के लिए, उन्होंने अपने राजकुमार के लिए, राजा ने अपने पुत्र के लिए दूत संपातम करोति, दूत भेजा है। राजा प्रद्योत उज्जैनी के राजा हैं और वासव दत्ता के पिता हैं। वासव दत्ता उज्जैनी की राजकुमारी हैं, प्रद्योत की पुत्री है और उदयन की प्रथम पत्नी है। तो उन्होंने, राजा प्रद्योत ने पद्मावती के लिए अपने पुत्र के लिए हाथ भेजा, निमंत्रण भेजा है। पुत्र की पत्नी बनाने के लिए राजा प्रद्योत ने दूत यहां पर भेजा है। इस प्रकार से तापसी कहती है। वासव दत्ता कहती है, आत्मगतम, अपने मन में, भवतु भवतु, ऐसा चा इदानीम, ऐसा चात्मीय दानिम समृता, अरे ये तो मेरी और भी अधिक आत्मीय बन गई, प्रिय हो गई, क्योंकि मेरे ही परिवार में इसका संबंध होना निश्चित हो रहा है। इस प्रकार से वासव दत्ता अपने मन में विचार करती है। तापसी कहती है, अरहा खलु इयम आकृतिर अस्य बहुमानस्य उभय राजकुले महत्तरे इति श्रूयते। खलु इयम आकृतिर अस्य बहुमानस्य, यह जो बहुमान है, जो बहु सुंदर आकृति है, यह सुंदर आकृति इस प्रकार की योग्यता के अनुकूल है, इस प्रकार का इसको मिलना ही चाहिए, इस प्रकार का उत्तम कुल इसको मिलना चाहिए। ये जो सुंदर आकृति है निसंदेह सम्मान के योग्य है, और इस प्रकार से इतना सम्मान तो इस सुंदर आकृति को मिलना ही चाहिए। उभय राजकुले महत्तरे इति श्रूयते, दोनों जो राजकुल है वो महत्तर है, महत्तर अर्थात बड़े ही महान है, इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। पद्मावती कहती है, आर्य किम दृष्टो मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन उपनिमंत्रितव्याम निमंत्रत्याम तावत् सह किम अत्र इच्छति इति उपनिमंत्रयताम। कहते हैं, आर्य किम दृष्टो मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम, क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई मुनिजन इस प्रकार का है जो हमें अनुग्रहित करें? कैसे अनुग्रहित करें? अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन, अर्थात जिनको कुछ इच्छा हो, वो यदि कुछ प्राप्त करके हमें अनुग्रहित करे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। उप निमंत्रयताम, उनको निमंत्रण दीजिए। तावत कह कि इच्छति इति, जो कोई व्यक्ति जो कुछ चाहता है वह व्यक्ति हमसे प्राप्त करे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमसे कुछ अभिष्ट वस्तु प्राप्त करता है तो हम अपने आप को अनुग्रहित मानेंगे। हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो आप अभिष्ट वस्तु प्रदान करने की घोषणा करते हुए तपस्वी जनों से प्रार्थना पूर्वक पूछें कि यहाँ पर कौन क्या चाहता है। कांचुकी कहते हैं, यद अभिप्रेतम भवत्या, जैसी आपकी इच्छा, भो भो आश्रमवासी तपस्विनः शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः इह अत्र भवति मगधराजपुत्री अनेन विसंभ्रणोत्पादित विसृंभा धर्मार्थ
धर्मार्थम अर्थेन उपनिमंत्रयते। तो वो कहती हैं कि जैसी आपकी इच्छा, आश्रमवासी जो तपस्वी हैं, आप सुनिए, आप सुनिए। शृण्वन्तु शृण्वन्तु, आश्रमवासी तपस्वियों से कहती हैं कि आप सुने, आप सुने। ये जो माननीय मगध की राजकुमारी है, अपने स्वागत से और धर्माचरण की कामना से आप लोगों को दान के लिए बुला रही हैं। यह अत्र भवती मगधराजपुत्री अनेन विसंभ्रणेन उत्पादित विसृंभा धर्मार्थम अनेन उपनिमंत्रयते। अर्थात धर्माचरण की कामना से आप लोगों को दान देने के लिए बुला रही हैं। इस प्रकार से कंचुकीय सभी जो वन में रहने वाले, तपोवन में रहने वाले जो साधु संत हैं, तपस्वी हैं, अन्य जो जन हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि जिनको जिस वस्तु की आवश्यकता है वह आकर के वह वस्तु राजकुमारी से मांगे। राजकुमारी निसंदेह वह वस्तु उसको प्रदान करके अपने आप को अनुग्रहित महसूस करेंगी, अपने आप को धन्य समझेगी। इसलिए जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, निसंदेह निसंकोच राजकुमारी के सामने उपस्थित होकर के अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर राजकुमारी को अनुग्रहित करे। इस प्रकार से कंचुकीय घोषणा करते हैं। धन्यवाद।